वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द इंग्लिश ट्री बुक की पोयम शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे की क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। समरी ऑफ द पोयम। दिस पोयम इज सोनेट 18 by William Shakespeare. In this sonnet, the poem expresses his deep admiration and love for his beloved. तो ये कविता सोनेट 18 है जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। इस कविता में कवि ने अपने प्रिय के प्रति गहरे प्रेम और प्रशंसा को व्यक्त किया है। द पोएट बिगिंस बाय वंडरिंग वेदर ही शुड कंपेयर हिज बिलव्ड टू अ समर्स डे। कवि आरंभ में सोचते हैं कि क्या वह अपनी प्रिय की तुलना गर्मियों के एक दिन से करें। He soon realizes that his beloved is more beautiful and gentle than summer. लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आता है कि उनकी प्रिय गर्मी के दिन से भी कहीं अधिक सुंदर, सौम्य और आकर्षक है। Summer is imperfect. It can be too hot, stormy और short-lived. उनके हिसाब से गर्मियों में कई कमियां होती हैं। कभी तेज गर्मी पड़ती है, कभी तेज हवाएं चलती हैं और ये ऋतु बहुत कम समय के लिए ही होती है। नेचुरल ब्यूटी फेड्स विद टाइम ड्यू टू वेदर, चांस और लॉज ऑफ नेचर। प्रकृति की सुंदरता समय, संयोग और प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इन कॉन्ट्रास्ट यानी इसके विपरीत, द पोएट बिलीव्स दैट हिज बिलव्ड ब्यूटी विल नेवर फेड। कवि का मानना है कि उसके प्रिय का सौंदर्य कभी नष्ट नहीं होगा। इट विल रिमेन इटर्नल एंड अनटच्ड बाय टाइम और डेथ। वह समय और मृत्यु के प्रभाव से मुक्त रहेगा। द रीजन फॉर दिस इमॉर्टैलिटी इज द पोएम इटसेल्फ। और इसका कारण ये है कि कवि ने अपने प्रिय को इस कविता की पंक्तियों में अमर कर दिया है। As long as people continue to read and appreciate poetry, the beloved will live forever through these verses. जब तक मनुष्य जीवित हैं और इस कविता को पढ़ते रहेंगे, तब तक प्रिय भी जीवित रहेगी। Thus, the poem highlights the power of poetry to preserve beauty and love forever, defeating time and death. इस प्रकार कविता प्रेम की अमरता और उसकी शक्ति को दर्शाती है कि जो समय और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकती है। क्वेश्चन नंबर ए इज केम टू आंसर। वर्ड वेब डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन। फर्स्ट वन कंपेयर टू, जिससे तुलना की गई है। आंसर अ समर्स डे, गर्मी का दिन। दूसरा ब्यूटी विल यानी सुंदरता। नेवर फेड, कभी ना मुरझाने वाली। Not lose his or her beauty. Your effect, eternal or everlasting. As long as people can read and live. Question number B is can to answer. First one, what is the person lovelier than? वह व्यक्ति किससे अधिक सुंदर है? आंसर, द पर्सन इज लवलियर देन अ समर्स डे। वह व्यक्ति गर्मी के दिन से अधिक सुंदर है। Question number 2. According to the poet, what is the nature of the winds? कवि के अनुसार हवाओं का स्वभाव कैसा है? आंसर, the winds are rough and strong. हवाएं तेज और कठोर हैं। Question number 3. What are the two features of summer that the poet regrets? गर्मी की वो कौन सी दो विशेषताएं हैं जिन पर कवि को खेद है, पछतावा है? फर्स्ट वन, समर कैन बी टू हॉट, गर्मी बहुत अधिक होती है। समर लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, गर्मी का मौसम बहुत कम समय तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट ऑफन डिक्रीजेस? कवि के अनुसार क्या चीज अक्सर घट जाती है? आंसर, ब्यूटी ऑफन डिक्रीजेस। कवि के अनुसार सुंदरता अक्सर घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डज नेचर चेंज? प्रकृति कब बदलती है?
आंसर, नेचर चेंजेस विद टाइम एंड नेचुरल कोर्स। प्रकृति समय और प्राकृतिक परिवर्तन के साथ बदलती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कैन डेथ नॉट बोस्ट अबाउट? मृत्यु किस बात का घमंड नहीं कर सकती? आंसर, डेथ कैन नॉट बोस्ट दैट इट हैज टेकन अवे द पर्सन्स ब्यूटी। मृत्यु इस बात का घमंड नहीं कर सकती कि उसने उस व्यक्ति की सुंदरता को समाप्त कर दिया है। क्वेश्चन नंबर सी, रेफरेंस टू द कंटेस्ट। फर्स्ट वन, rough winds do shake the darling buds of May. Question number A, why are the buds referred to as darling? कलियों को प्रिय क्यों कहा गया है? आंसर, because they are new, delicate and beautiful. कलियों को प्रिय इसलिए कहा गया है क्योंकि वे नई, कोमल और सुंदर होती हैं। क्वेश्चन नंबर बी, which season is the poet talking about? कवि किस ऋतु के बारे में बात कर रहे हैं? आंसर, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट समर। कवि ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सी, हु इज द बेटर देन द रफ विंड्स? तेज हवाओं से बेहतर कौन है? आंसर, द बिलव्ड पर्सन इज बेटर देन द रफ विंड्स। कवि का प्रिय व्यक्ति जो है वो तेज हवाओं से बेहतर है। सेकेंड रेफरेंस, sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed. Question number A, what is the eye of heaven? यानी eye of heaven से क्या तात्पर्य है? Answer, the eye of heaven refers to the sun. Eye of heaven से तात्पर्य सूरज से है। Question number 2, explain gold complexion. गोल्ड कॉम्प्लेक्शन का अर्थ समझाइए। आंसर, इट रेफर्स टू द ब्राइट गोल्डन कलर ऑफ द सन। यह सूर्य के सुनहरे चमकीले रंग को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज डिमिंग द कॉम्प्लेक्शन? सूर्य की चमक को कौन धुंधला करता है? आंसर, क्लाउड्स एंड बैड वेदर डिम द सन्स ब्राइटनेस। क्लाउड्स यानी बादल और खराब मौसम सूर्य की चमक को धुंधला करता है। Third, when in eternal lines to time thou growest. Answer, question number A, according to the poet, how will the person grow? कवि के अनुसार वह व्यक्ति कैसे बढ़ेगा? Answer, the person will grow in the lines of the poem. वह व्यक्ति कविता की पंक्तियों में अमर होकर बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर B, will the growth ever end? क्या वृद्धि कभी समाप्त होगी? आंसर, नो, द ग्रोथ विल नेवर एंड। वृद्धि कभी भी समाप्त नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डज द पर्सन ओन दैट कैन नेवर एंड? उस व्यक्ति के पास ऐसा क्या है जो कभी भी खत्म नहीं होगा? आंसर, द पर्सन ओन्स इटर्नल ब्यूटी एंड लाइफ थ्रू पोइट्री। उस व्यक्ति के पास कविता में सुरक्षित अमर सुंदरता है जो कभी खत्म नहीं होगी। Question number D, infer to answer. Question number 1, in which two ways is the person better than a summer's day? व्यक्ति किस दो कारणों से गर्मी के दिन से बेहतर है? आंसर, फर्स्ट वन, द पर्सन इज मोर ब्यूटिफुल, वह अधिक सुंदर है। सेकेंड, द पर्सन्स ब्यूटी इज कॉन्स्टेंट एंड एवरलास्टिंग, उस व्यक्ति की सुंदरता स्थायी है। क्वेश्चन नंबर 2, give 3 ways in which a summer's day can be uncomfortable. गर्मी का दिन किन 3 कारणों से असुविधाजनक हो सकता है? आंसर, फर्स्ट वन, इट कैन बी टू हॉट यानी अत्यधिक गर्मी। इट कैन हैव रफ विंड्स यानी तेज शुष्क हवाएं। इट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द वेज इन विच ब्यूटी कैन डिक्रीज? सुंदरता किन कारणों से घट सकती है? आंसर, बाय चांस संयोग से, बाय टाइम समय के कारण, बाय नेचर्स चेंज प्रकृति के परिवर्तन से। इन निम्न कारणों से सुंदरता जो है वो घट सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड। व्हाट काइंड ऑफ ब्यूटी इज द पोएट रेफरिंग टू? कवि किस प्रकार की सुंदरता के बारे में बात कर रहे हैं? आंसर, द पोएट रेफर्स टू इटर्नल इनर
and poetic beauty. कवि अमर और इंटरनल यानी जो हमारे अंदर की सुंदरता है उसके बारे में बात कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Why will death never boast of ending the specific beauty? मृत्यु सुंदरता को समाप्त करने का दावा क्यों नहीं कर सकती? आंसर, बिकॉज द ब्यूटी लिव्स फॉर एवर इन द पोएम. क्योंकि यह सुंदरता कविता में सदा जीवित रहती है. लास्ट क्वेश्चन, थिंक एंड आंसर. क्वेश्चन नंबर 1. Nor lose possession of that fair thou owest. क्वेश्चन, what kind of beauty does the person possess? व्यक्ति के पास कैसी सुंदरता है? आंसर, the person possesses everlasting and perfect beauty. व्यक्ति के पास अविनाशी और अमर सुंदरता है. क्वेश्चन नंबर 2. what kind of beauty is controlled by death? मृत्यु किस प्रकार की सुंदरता को नियंत्रित करती है? आंसर, फिजिकल ब्यूटी इज कंट्रोल्ड बाय डेथ. मृत्यु शारीरिक सुंदरता यानी जो हमारी ऊपरी सुंदरता है उसे नियंत्रित करती है. क्वेश्चन नंबर 3. सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी. व्हाट डज द पोएट मीन बाय दिस? तो कवि यहाँ दिस से किस बात का अभिप्राय कर रहा है? आंसर, दिस रेफर टू द पोएम इटसेल्फ. दिस यहाँ पर कविता से अभिप्राय है. तो ये तो हो गया इस चैप्टर का यानी इस पोएम के कंप्लीट सोल्यूशन. आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल होगा. आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपको मेरे वीडियो में क्या चेंजेस चाहिए. इसका एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें. बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिल सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.